हम परमेश्वर के प्रेम को हम यहाँ पर इस साल से बंद होना होगा। हाँ, बंद करना है आप लोगों को। सरस्वती पूजा मनाते हैं आप लोग। लेकिन इन सब का आक्रोश का मतलब ये नहीं कि सनातन के नाम पर हम हिंसक हो जाए। सर, तो फिर क्या फर्क हो गया? क्या फर्क हो गया एक कट्टरवादी मुस्लिम सोच में और एक कट्टरवादी सनातन सोच में? आप जिससे लड़ रहे थे आप वही बन गए। So there are plans already. We have plans already. We have a master plan already. And by the way, and Jared's been pushing this, and we're working together on it. And I think if the world saw the progress so far, they'd be pretty impressed. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Next big projects of humankind will be to overcome old age and death and to basically upgrade humans into gods. Upgrade humans into gods. Humans into gods. To bring into a new world order and hope. It's time to plan the future. Not their futures, your future. A new world order. So what will that look like? Why should I? कभी आपने इस बात को सोचा कि शैतान अपने लोगों के द्वारा जितना कोशिश करता है परमेश्वर को और उसके नाम को हटाने की, उतना ज्यादा परमेश्वर का काम और परमेश्वर का नाम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जातियां मिलकर प्लान करती हैं, जब राजा इकट्ठा होकर परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के खिलाफ योजनाएं करते हैं, जब सिस्टम कहता है मसीहों को हटाओ, ये जो मसीही मोरालिटी है इसको खत्म करो, बाइबल की शिक्षाओं को खत्म करो, तो चर्च खत्म नहीं होता बल्कि और ज्यादा मजबूत होता है। तो पवित्र बाइबल ये सवाल पूछती है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं? यानी लोग ऐसी प्लानिंग क्यों करते हैं जो कभी कामयाब ही नहीं हो सकती है, जिसका कभी भी एंड रिजल्ट सक्सेस नहीं हो सकता। आज का जो मैसेज है ये सिर्फ एक इतिहास का लेसन नहीं है, ये आज के समाज, आज की हमारी कलीसिया और आपकी पर्सनल लाइफ का एक सच है। चलिए हम परमेश्वर के वचनों में आते हैं। भजन संहिता अध्याय 2 वचन 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंदर तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। सिंपल शब्दों में कहें कि हमें परमेश्वर के नियम कानून व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की जो मॉरल बाउंड्रीज हैं वो नहीं चाहिए, हमें क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। इस चीज के पीछे या इस विचार के साथ राजा मिलकर प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और फिर पवित्र बाइबल हमें आगे ये बताती है कि वो जो सिंहासन पर विराजमान है वो हंसता है। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि परमेश्वर उनकी इस मूर्खता का मजाक बनाता है, इनके ऊपर हंसेगा। अब सोचे इस बात को, परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान है और बैठकर क्या कह रहा है कि तुम लोग सीरियसली सोच रहे हो कि तुम परमेश्वर के लोगों के विश्वास को तोड़ डालोगे, तुम मेरी कलीसिया को खत्म कर डालोगे, तुम सोच रहे हो कि तुम परमेश्वर को सोसाइटी से निकाल फेंकोगे, तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे अभिषिक्त को मेरे लोगों की जिंदगियों से निकाल दोगे। अब जब परमेश्वर ये बातें सोच रहा है, जब वचन में लिखा कि वो हंसता है, ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये उनके प्लान्स की, उनकी योजनाओं की फर्टिलिटी पर परमेश्वर हंस रहा है कि यार तुम्हारे ये जो प्लान, तुम्हारी ये जो योजनाएं हैं, वाकई इसके ऊपर हंसी आ रही है मुझे। और सच ये है
कि हम आज बिल्कुल उसी सोसाइटी में जी रहे हैं। आज की न्यूज को आप देखिए, मसीही वैल्यूज को आप गिरता हुआ देख रहे हैं उन जगहों में भी जो कि एक समय मसीह देश हुआ करते थे। मसीह लोगों को आज मूर्खता से देखा जा रहा है। मसीह लोगों को आज खत्म करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। मसीह लोगों को अनवांटेड बोला जा रहा है कि तुम्हारा यहां पर क्या काम है, तुम निकलो यहां से, मसीही ये मसीही वो। जबकि इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हर चीज जो आज दुनिया के पास है वो मसीहों से, मसीही देशों से और बाइबल से निकल कर आई है। आज का सिस्टम कह रहा है कि विश्वास को अपने घर तक रखो, और आज हमारे इंडिया में कॉन्टेक्स्ट ऐसा बन चुका है कि अगर आप अपने घर में भी फेलोशिप कर रहे हो तो वो आपको घर में भी इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये धर्मांतरण करते हैं, उल्टे पुल्टे इल्जाम लगाकर आपको रोकने की, आपको खत्म करने की, आपको मारने की, आपको टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। ये वही हुल्लड़बाजी की आत्मा है, जब लोगों के अंदर आती है तो ये सोसाइटी के ऊपर कब्जा करती है, और जब सोसाइटी पर कब्जा करती है तो ये गॉडलेस बन जाती है। मतलब इसमें धार्मिकता नहीं होती। धर्म का चोला तो होता है लेकिन जीवन में धार्मिकता नहीं होती है। हम जब पवित्र बाइबल में आते हैं, भजन संहिता 2 की अभी जो हमने थ्योरी देखी है, इसको प्रेरितों के काम अध्याय 12 में हम इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं पूरा होते हुए। पवित्र बाइबल हमें यहां पर कहती है कि उस समय जो राजा हेरोदिस था उसने चर्च के लोगों को तंग करना शुरू किया। आपने सही सुना, तंग करना शुरू किया। और जब आप इस वर्ड को सुनते हैं कि मसीहों को तंग करना, आपके तुरंत दिमाग में आता है इंडिया के अलग अलग जगहों में जो मसीहों के साथ हो रहा है। आपके तुरंत दिमाग में आता है जो उड़ीसा में प्रभु के एक दास के साथ हुआ। आपके तुरंत दिमाग में आता है जो छत्तीसगढ़ में मसीहों के साथ हो रहा है, या जो यूपी में, या जो बिहार में, या और अलग अलग जगहों में मसीहों के साथ किया जा रहा है। या रिसेंटली दिसंबर महीने में जो हमने देखा मसीहों को कैसे तंग किया गया, तो यहां पर लिखा है कि राजा हेरोदेस ने भी लोगों को तंग करना शुरू किया। अथॉरिटी के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब कोई और किंगडम बोलता है कि हमारा राजा है, तो ये जो किंगडम होता है, ये जो हुकूमत होती है, उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। वो अपने आप में इनसिक्योर फील करते हैं कि यार ये हमसे आगे निकल गए, ये हमसे बड़े, ये हमसे महान है, हमारे लोगों को जीत रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो हेरोदिस का कहता है कि मैं कलीसिया को क्रश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा, इसका नामो निशान मिटा दूंगा, इसे उठने ही नहीं दूंगा। तो उसने किया क्या? उसने याकूब को पकड़ा, याकूब जो कि यूहन्ना का भाई था, और उसने क्या किया कि इसको मरवा डाला, इसको खत्म कर डाला। ये सिर्फ प्रेशर नहीं था, ये वायलेंस था, ये अत्याचार था, ये मसीहों को खत्म करने का षड्यंत्र था। और आज भी ये हो रहा है, ये हो रहा है। यस, हम इंडिया में देख रहे हैं, नाइजीरिया में बड़े लेवल पर देखा हमने इसको, और पता नहीं कितने ऐसे देश हैं जहां पर लगातार मसीहों को प्रतिदिन कुचला जा रहा है, उनको स्लॉटर किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में विश्वासी आज की तारीख में मारे जा रहे हैं। तो हमें देखने को क्या मिलता है प्रेरितों के काम 12 में कि याकूब के बाद हेरोदिस ने पतरस को पकड़ा और बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी में उसको रखा। 16 सिपाही उसके आसपास थे, 4 स्क्वाड्स थे, 2 चैने और गार्ड हर तरफ लगे हुए थे। और टाइमिंग को देखिए, जब पतरस को पकड़ा है, टाइमिंग क्या थी? पास ओवर, यानी पसाहा का त्योहार था उस समय। जैसे शैतान कह रहा हो कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर जो छुड़ाता है, कहां है तुम्हारा परमेश्वर जो डिलीवर करता है। तुम डिलीवरर का पास ओवर मना रहे हो, मैं देखता हूं कहां है तुम्हारा डिलीवरर। अंधकार बोल रहा है मैं पकड़ सकता हूं, लेकिन आपकी रोशनी इसे छुड़ा नहीं सकती। अंधकार यह सोच रहा है। और यहां पर एक ट्विस्ट आता है। एक छोटा सा प्रेयर ग्रुप, एक छोटी सी घर में मीटिंग चल रही है। कोई बड़ा स्टेडियम नहीं, कोई बड़ी स्टेज नहीं, कोई बहुत बड़ा घर नहीं, बस एक छोटा सा घर जहां पर शायद 20, 25 या 30 लोग होंगे। और वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। वचन में लिखा है वो प्रेयर कर रहे थे कि प्रेयर यही कर रहे होंगे, परमेश्वर पतरस को आजाद करें। आज जैसे हम अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस भाई को, इस बहन को, इस लोगों को एडिक्शन से, इस गुलामी से आजाद कर, डिप्रेशन से आजाद कर, गलत विचारों, गंदे सोचों से आजाद कर, पोर्नोग्राफी की बुरी लत से आजाद कर, ना उम्मीदी की बीमारी से आजाद कर।
इसी तरह ये लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु पतरस को आजाद कर, क्योंकि परमेश्वर अभी भी दुआओं का जवाब देता है। हम भी दुआ करते हैं, ये लोग भी दुआ कर रहे थे। और बाइबल हमें क्या कहती है कि देखो, एक परमेश्वर का दूत आकर पतरस के साथ खड़ा होता है और बहुत बड़ी रोशनी इस जेल में फैल जाती है। जहां दुआ होती है वहां लाइट होती है, वहां रोशनी होती है। आज जब ये मैसेज आप सुन रहे हो मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखें, हमें सिर्फ इतिहास सीखना नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी है। तो जब आप इस वचन को सुन रहे हो तो याद रखें कि ये मैसेज आपकी जिंदगी के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह है। एक आवाज है जो आपको अभी भी कह रही है, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु मुझे आजाद कर। और परमेश्वर का दूत पतरस को आकर क्या कहता है, उठ जा, जल्दी उठ, जल्दी उठ। और जैसे ही पतरस खड़ा होता है, उसकी जो चेन्स थी जिनके साथ उसको बंधा हुआ था वो सब गिर जाती हैं। ये आज आपके लिए शब्द है, परमेश्वर का वचन है ये आपके लिए। उठ, विश्वास के साथ उठ, विश्वास को जगा, खड़ा हो, परमेश्वर के नाम में, मसीह यीशु के नाम में दुआ कर, परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा। और जो चीजें तुम सोच रहे हो कभी नहीं छूटेंगी, वो अपने आप गिर जाएंगी, वो अपने आप गिर जाएंगी। जिन्हें तुम सोचते हो कि ये तो मुझे खत्म करके ही हटेंगी, दुआ के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु पर भरोसा रख के उठ, वो सारी चीजें अपने आप गिरेंगी। ना आगे में क्या देखने को मिलता है कि जो लोहे के दरवाजे थे जेल के, वो अपने आप खुल जाते हैं। बाइबल के, जब हम पवित्र बाइबल की लास्ट किताब में जाते हैं तो वहां पर हमें एक कलीसिया देखने को मिलती है, फिलदिल्फिया की कलीसिया। प्रभु यीशु ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक दरवाजा रख रहा हूं जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये प्रॉमिस आज भी वैलिड है। परमेश्वर कह रहा है सिर्फ उठ और चलना शुरू कर, चलना शुरू कर। और आजादी के दरवाजे, पाप से, गुलामी के हर तरह के दरवाजे परमेश्वर खोल देगा, तेरी जिंदगी से खोल देगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज अगर तुम पहली बार या बहुत दिनों के बाद दुआ कर रहे हो, सिर्फ इतना बोलो, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर। बस ये कहो, प्रभु मेरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। और अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु यीशु मुझसे प्यार करने के लिए धन्यवाद, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, मुझसे आज बात करने के लिए धन्यवाद, अपनी रोशनी को मेरे अंधकार में डालने के लिए धन्यवाद कि ये खत्म हो जाए, मेरे जख्मी दिल को चंगा करने के लिए धन्यवाद। आज आपने मेरे हृदय को खोला, आपका धन्यवाद। आप मेरे प्रभु बने, आप मेरे उद्धारकर्ता बने, आप मेरे बचाने वाले बने, आप मेरे परमेश्वर बने हैं। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं आजाद हूं। मैं विश्वास करता हूं जैसा आपका वचन कहता है, मैं नई सृष्टि हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी भर, अपने पूरे दिनों में आपको फॉलो करूंगा, आपके पीछे चलूंगा, आपकी क्रूस उठाकर आपके पास आऊंगा खुदा। और प्रभु आज हमें हिम्मत दे, मुझे, इन तमाम भाई बहनों को, कि जिन दिनों के बीच में हम रह रहे हैं, जिन दिनों को हम सामना कर रहे हैं, जिस तरह की त्रासदी का, जिस तरह के अत्याचार का आज मसीहत सामना कर रही है, पिता हमें हिम्मत दे कि हम खड़े रह सकें, हम बने रह सकें, हम आपके प्रति वफादार रह सकें। आमीन। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखो कि मसीह यीशु के आगमन से पहले हो सकता है शायद ये मैसेज आपकी जिंदगी में एक आखिरी बुलाहट की तरह हो। क्यों? क्योंकि चिन्ह हमें हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ हमें मसीह के आगमन के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ हमें अंत का चिन्ह दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी परमेश्वर की दया मेरे और आपके लिए अवेलेबल है, अभी भी उसका अनुग्रह अवेलेबल है। तो हमें अब करना क्या चाहिए इन सब चीजों को देखते हुए? अपने दोस्तों को बुलाओ जो आपके साथ वाले हैं, उनको इकट्ठा करो, अपने घर में बैठकर प्रार्थना करो, प्रार्थना सभाएं इकट्ठी करो, रिवाइव करो फिर से प्रेयर लाइफ को। क्योंकि श्योरली वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं जल्द आता हूं। हाँ, मैं जल्द आ रहा हूं।